स्वागत है आप सभी का फिर से स्टडी 24 विवेक पे। तो मैं आज आप लोगों को भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यू यानी वन लाइनर क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि पेट 2022 के एग्ज़ाम में आना ही आना है उन क्वेश्चनों को। ठीक है, तो इससे पहले आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग भी अपना पेट का एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर सकें। हमारा टारगेट रहेगा कि पेट में 90+ स्कोर करना और पेट को क्वालिफाई करना। भारतीय इतिहास के जो टॉपिक हमारे हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अनुसंधान एंड ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो ये सारे टॉपिकों को हम डेली 2 टॉपिक समझेंगे इसके, और 1 वीक के अंदर हम सारे टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। हमारा 16 से एग्ज़ाम है, तो 15 तक हम ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे वन लाइनर क्वेश्चन, और उन्हीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है। तो चलो समझते हैं, देरी ना करते हुए भारतीय इतिहास का टॉपिक नंबर 1 समझते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बेसिकली पूछे जाते हैं उन्हीं को करते हैं। देखते हैं नंबर 1 क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो जो टाइमिंग है हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मान्यता वाली, कई वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है, लेकिन जो सर्वाधिक मान्यता वाला काल है तो वह कौन सा काल है दोस्तों? तो काल है हमारा 2500 ईसा पूर्व टू 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2 क्या है कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसका राइट आंसर होगा कि ग्रीक की सभ्यता। किसकी? ग्रीक की सभ्यता के जो समकालीन सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं थी। नेक्स्ट वन करते हैं नंबर 3, देखते हैं क्या है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो कहाँ तक विस्तृत थी सिंधु घाटी की सभ्यता, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये विस्तृत थी हमारी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है, तो हमारा जो ये सिंधु घाटी की सभ्यता थी इन राज्यों में विस्तृत थी। नेक्स्ट वन देखते हैं नंबर 4 कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से मिले हैं। तो कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में। कहाँ? सुरकोटदा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कालीबंगन किस प्रदेश में है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रदेश है। तो किस प्रदेश में है? तो ये प्रदेश में है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान इंडिया में है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो किन मुद्राओं का किया गया था? तो आंसर होगा सेल खाड़ी। क्या आंसर है? सेल खाड़ी। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो किस युग की हड़प्पा सभ्यता थी, ये भी एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये थी किस युग की? कांस्य युग की। किस युग की? क्योंकि इस युग में कांस्य का यूज किया जाता था, तो इसका नाम क्या पड़ गया? कांस्य युग। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8 क्वेश्चन समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो मुख्य व्यवसाय क्या था इनका? आपको पता होना चाहिए कि व्यापार था। यहाँ के लोग व्यापार पे ज़्यादा विश्वास रखते थे और व्यापार करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। नंबर 9 देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो कौन थे? शहरी थे, क्योंकि ये लोग शहरी निवासी थे। ये लोग जब रहते थे तो ये क्या थे? शहर पे ज़्यादा विकास किया इन्होंने। क्या किया? शहर प्रवृत्ति का सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट समझते हैं नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग घर बनाते थे वो कैसे बनाते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर दोस्तों होगा ईंट से। ठीक है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम ही ईंट से घर बनाए जाते थे। किससे? ईंट से घर बनाए जाते थे। दरवाजे भी थे, नालियों का भी यहाँ पे अवशेष पाए गए हैं। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। यानी कि किस वस्तु के उत्पादन में हड़प्पावासी सर्वप्रथम थे। तो इसका राइट आंसर होगा कपास। ठीक है, कपास की खेती के लिए जो हमारे कौन थे? हड़प्पावासी, वो सर्वप्रथम थे, यानी प्रसिद्ध थे कह सकते हैं। नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता था, या कि ऐसे क्वेश्चन को देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो राइट आंसर होगा हमारा दयाराम साहनी, जो कि इंडियन थे। कौन थे? इंडियन थे। दयाराम साहनी जो कि इंडियन थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13,
13 नंबर कहा गया दोस्तों कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था। तो पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था सिंधु सभ्यता का। तो लोथल था। कौन था? लोथल था। लोथल ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो सिंधु घाटी का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था। तो लोथल था। आप लोग बताएंगे। नंबर 14 है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। क्योंकि जो पैमानों की खोज मिली थी तो इससे यह कन्फर्म हुआ है कि जो सिंधु घाटी के लोग थे तो क्या थे कि माप तौल से क्या थे, परिचित थे। तो इसका कहाँ खोज हुई। तो लोथल में। इसकी भी खोज कहाँ पे हुई। तो लोथल में भी इसकी खोज हुई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन कहा गया है दोस्तों कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो जो हड़प्पा कालीन समाज था वह किन वर्गों में विभक्त था। तो आप लोग बताएंगे कि यह था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इन्हीं वर्गों में जो हड़प्पा कालीन समाज था वो क्या था, विभक्त था या डिवाइडेड था या बटा हुआ था। ठीक है, तो मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग कवर कर पाएँ और इन्हीं से आपके यूपी SSSC पेट 2022 के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक नाम क्या है। तो क्या नाम है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी हमारी 1921 ईस्वी में। कब हुई थी, 1921 में क्या हुई थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 18 नंबर, समझते हैं कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो क्या पद्धति थी सामाजिक, उचित समतावादी। क्या थी, उचित समतावादी थी हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो किन वर्गों में विभक्त था हड़प्पा कालीन समाज, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। किनमें, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इन्हीं वर्गों में क्या था कि हड़प्पा कालीन समाज था, इन्हीं वर्गों में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 समझते हैं कि सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है। तो किसे कहा गया है, इसका आंसर है मोहनजोदाड़ो को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो किसका कहा जाता है, तो मोहनजोदाड़ो को। नेक्स्ट देखते हैं 21 की हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो किस प्रकार का था, आपको पता होगा कि हड़प्पा जो सभ्यता थी इसका संपूर्ण क्षेत्र का आकार था। तो किस प्रकार था, त्रिभुजाकार। किस प्रकार था, त्रिभुजाकार था। क्योंकि नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला। तो कालीबंगा से मिला। कहाँ से मिला, कालीबंगा से। नेक्स्ट वन समझते हैं 23। तो 23 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, राइट आंसर होगा इसका कालीबंगा। ये भी कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है। एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन अगर पूछ लिया गया आपसे कि मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर होगा सिंध में, जो अब कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। ठीक है, सिंध कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। नेक्स्ट वन समझते हैं कि 25 सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। हाँ, तो इसके भी साक्ष्य मिले हैं कि सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार भी पाया गया है। तो कहाँ पाया गया है, मोहनजोदाड़ो में। मोहनजोदाड़ो में। नेक्स्ट वन समझते हैं 26 नंबर की सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है। क्योंकि वहाँ की जो सभ्यता थी तो मुद्रा चलती थी, तो मुद्रा में किस देवता का रामतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो आप लोग बताएंगे आद्य शिव का। किसका, आद्य शिव का मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल भारत में गुजरात में था। या आप ये भी कह सकते हैं कि हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में कौन सा था। तो आंसर होगा लोथल। लोथल जो गुजरात का है ये बहुत ही प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन स्थल है। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर, मोहनजोदाड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, बताइए आप लोग। इसे जाना जाता है मृतकों का टीला, यानी कि माउंट ऑफ डेड। माउंट ऑफ डेड या मृतकों का टीला। मृतकों का टीला किसे कहते हैं, तो कहते हैं हमारा मोहनजोदाड़ो को। ठीक है, नेक्स्ट बात समझते हैं 29, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता। जो हड़प्पा सभ्यता है आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता को ही क्या कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। सिंधु
घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं 30 कि सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों का निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो राइट आंसर इसका है बैल। किसका? बैल का। 31 देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए। किसके? अपने नगर नियोजन के लिए, क्योंकि इस सभ्यता में लोग नगरों में ज़्यादा रहते थे। इसमें गाँव का ज़्यादा नहीं जानकारी दी गई, लेकिन नगरों में ज़्यादा रहते थे, इसकी जानकारी मिली है किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि जो भारत में चांदी के क्या मिलते हैं? उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। तो कहाँ से मिलते हैं? ये मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं 33 मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा ये क्या है कि ये भी एक स्थान है हड़प्पा सभ्यता का। तो कहाँ पे है? तो ये स्थित है चेनाब नदी के किनारे। ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं 34 हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा स्थल रोपड़ जो कि पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित हमारा है सतलज नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों। नंबर 35 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। तो कहाँ पे हैं? वो मुंडीक सुतगोई। मुंडीक सुतगोई दो ऐसे स्थान है जो अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। 36 देखते हैं कि किस हड़प्पा कालीन स्थल में पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो किस में हुई है? हड़प्पा सभ्यता में। 37 देखते हैं चनहुंदो के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था? तो इसे दिया था J.H. मैक ने। किसने दिया था? J.H. मैक ने। नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो कहाँ चलता है? धौलावीर में। कहाँ पे? धौलावीर में। नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर कि सिंधु सभ्यता में से किस युग में पड़ता है? किस युग में सिंधु सभ्यता पड़ती है? तो ये पड़ती है हमारी आद्य ऐतिहासिक काल में, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में। नेक्स्ट देखते हैं 39 देखें। हम देखेंगे 40 नंबर की सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, यानी कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी इसको खोज करने में किन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है? तो किसका जुड़ा हुआ है? ऑप्शन सहयोगा की दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी। दो दयाराम साहनी और राखल दास जो बनर्जी हैं, ये 2 क्या थे? भारतीय वैज्ञानिक थे जिनका नाम जुड़ा हुआ किससे? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से। ठीक है। समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम दोनों हैं, दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी। 41 देखते हैं रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है। तो कहाँ पे स्थित है? सौराष्ट्र में। रंगपुर जो हमारा है कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र में। 42 देखते हैं कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के लिए प्रभारी थे। कौन थे? तो सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल जो थे वो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे। इन्हें ही क्या कहा गया है? इन्हें ही सिंधु घाटी सभ्यता का खोज करने वाले श्रेय दिया गया है। तो इन्हें किन्हें को दिया गया? सर जॉन मार्शल। यही लीड थे, वहाँ के इस समय लीडर थे सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान। इन्हीं के अंडर कौन काम करता था? दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो किस नाम से पुकारा? सिंडन। सिंडन नाम से कौन पुकारा इनको? तो कपास का उत्पादन सिंधु क्षेत्र में हुआ था, इसे यूनानों ने कहा था सिंडन है। और ठीक है। तो ये थे दोस्तों हमारे क्या थे? ये हमारे क्वेश्चन थे किसके? सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए ये 1 लाइनर क्वेश्चन थे। लगभग 43 क्वेश्चन कराए हमने। तो इन्हीं में से आपको यदि यूपी SSSC पेट का एग्जाम देने आप जा रहे हैं 16 अक्टूबर को, तो आपका इन्हीं में से सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आएगा। तो इससे बाहर नहीं आने वाला है। ये वीडियो देखें, दोस्तों को शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलेंगे वैदिक संस्कृति के साथ। जय हिंद।